हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। ये सीरीज़ फिर से स्टार्ट की जा रही है आफ्टर सो मैनी मंथ्स एंड मेरा बहुत दिल था कि मैं इसे स्टार्ट कर सकूं, बट रिगार्डिंग बेयर मार्केट हमें ऐसा लगता था कि पोटेंशियली जो ऑडियंस है वो इसकी कम होती जा रही है, तो हमें इसको क्लोज करना पड़ा। बट आज हम बात करने वाले हैं, कुछ न्यूज़ लेकर आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने खुला हुआ है मार्केट कैप डोमिनेंस का, बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट, जिसमें मैंने आपको राइजिंग वेज के बारे में बताया था। इसके टूटते ही यहाँ पर ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है और ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो गया। ये मिनी ऑल्ट सीजन है, ये कितने दिन रहेगा ये देखना बाकी है। क्या यही साइकिल होगी कि बिटकॉइन का डोमिनेंस पहली बार 38-39 से नीचे चला जाएगा? क्या पहली बार इथेरियम बिटकॉइन को हरा देगा? ये सब देखना बाकी है, आने वाले कुछ महीनों में हमें देखने को मिलेगा। मैं किसी न्यूज़ एंकर की तरह तो बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं डेली क्रिप्टो के बोलते बोलते ऐसा ही हो गया हूँ। सबसे पहली न्यूज़ की ओर चलते हैं। तो बाइनेंस के सीजेड ने हमें बताया है कि क्यों उन्होंने ट्विटर में इन्वेस्ट किया है। इलॉन मस्क ने जब उसको बाय करने की बिड रखी थी, तो आपको बता दें कि $44 बिलियन में कुछ $13 बिलियन ऐसे हैं जो बाहर से फंड किए गए हैं, मतलब कि कुछ बाहर से लिए गए हैं, में नहीं है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें बाहर से फंडिंग करने में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उसमें बाइनेंस ने भी इन्वेस्ट किया था अराउंड $500 मिलियन। यहाँ पर बताया भी गया है $500 मिलियन इलॉन मस्क की मदद करने के लिए दिए थे इन्होंने, यहाँ पर एक तरह से ट्विटर के को खरीदने के लिए पूरी तरह से इलॉन को। तो वहाँ पर सीजेड ने बोला है, बाइनेंस के सीईओ ने, कि इन्होंने क्यों बोला। सबसे पहले इन्होंने 6 रीज़न बताए हैं, पहले दूसरे तीसरे तो वही सिंपल है, फ्री स्पीच को सपोर्ट करता हूँ, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इलॉन मस्क को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं, तो ये बोला है उन्होंने। बट जो क्रूशियल चीज़ है इसमें वो ये है कि भैया सीजेड के लिए वैल्यू बहुत रहा है, ट्रेमेंडस अनटैप्ड वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। सीजेड यानी बाइनेंस के सीईओ के लिए ये जो ट्विटर प्लेटफॉर्म है ये इनके लिए बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ा जो पेज है क्रिप्टो में वो बाइनेंस और बीएनबी चेन का है, बीएनबी टोकन का है, बाइनेंस स्मार्ट चेन का है, अगर क्रिप्टो में हम बात करें तो। इसीलिए ट्विटर को ट्विटर को बाय करने में हेल्प करना इलॉन की, ये इनके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। एक चीज़ समझ लेना, कोई भी एंटरप्रेन्योर कोई भी फर्जी चीज़ में ऐसा पैसा नहीं लगाता है। और इन्होंने इसलिए भी किया है क्योंकि उसमें एडिट बटन आएगा, यहाँ पर पेमेंट जो कमेंट्स करते हैं आप किसी भी बड़े इंसान के अकाउंट पर, तो उसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा कमेंट करने के लिए, तभी आप पे कर पाओगे। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हो किसी की पोस्ट पे तो आपको पे करना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से ये चीज़ सही है, क्योंकि बहुत सारे बॉट्स ट्विटर पर बन जाते हैं और ट्विटर पर बॉट्स ही कमेंट करते हैं, शिल करते हैं। अब जब पेमेंट लग जाएगा ना, तो कंपनीज को सोचना पड़ेगा 2 बार शिल करने से। नेक्स्ट हम न्यूज़ की ओर चलें तो जो बाइडेन ने बोला है कि वो अनहैप्पी हैं इलॉन मस्क से, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खरीद लिया है जो झूठ फैलाता है। तो ऐसा जो बाइडेन ने कहा है। और बाइडेन अटेंडेड अ फंड रेजिंग इवेंट इन शिकागो फॉर अपकमिंग इलेक्शन वेर इन ही कॉल्ड आउट एलोन मस्क फॉर परचेजिंग ट्विटर। तो उन्होंने बोला है, नॉट नाउ व्हाट आर वी ऑल वरीड अबाउट, इलॉन मस्क गोज आउट एंड बाइज एन आउटफिट दैट सन्स एंड प्यूज लाइज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ये कोई और नहीं कह रहा, ये यूएस का प्रेसिडेंट कह रहा है, ठीक। तो इलॉन, इसलिए ये बड़ी बात हो जाती है। तो ट्विटर को लेकर यहाँ पर अनहैप्पीनेस है, ये लॉन्ग टर्म में मायने रखेगी। मैंने न्यूज़ में क्यों इंक्लूड किया आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलें तो बाइनेंस के सीईओ जो हैं जाओ, वो कंसीडर करने वाले हैं बैंक्स को खरीदने के लिए। तो देखो, आपको पता होगा जाओ जो हैं सबसे अमीर आदमी नहीं है, सेकंड सबसे अमीर आदमी है क्रिप्टो में, और उनके पास बहुत बेइंतहा पैसा भरा हुआ है। क्योंकि देखिए, आपको पता होगा एक्सचेंजेस ने बेयर मार्केट में भी पैसा बनाया है और बुल मार्केट में भी पैसा बनाया है। तो बाइनेंस सबसे ज़्यादा पैसा बनाने वाला एक्सचेंज है, ये आपको भी पता होगा। तो अभी रिसेंट में इन्होंने बोला है कि ये यहाँ पर बैंक्स को खरीदने की सोच रहे हैं। अगर इन्होंने बैंक्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया तो मेरे ख्याल से डिसेंट्रलाइज बैंक पहला इन्हीं की तरफ से देखने को मिलेगा हमें। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बात करें तो NFTs जो हैं वो स्टिल डिमांड में हैं, क्योंकि कुछ यूनिक ट्रेडर हैं वो 18% अक्टूबर में वर्क कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इस न्यूज़ से अपने आप को बैकने मत दीजिएगा। NFTs पूरी तरह से डेड हो रहे हैं। उस समय से अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा नीचे एक्टिविटी गिरी है, बहुत गंदी तरह से गिरी है। और NFTs की क्या वैल्यू होगी क्या नहीं होगी वो हमें देखने को मिलेगा। आपको पता होगा लोगन पॉल जो हैं एक बहुत बड़े, सॉरी आई थिंक लोगन पॉल ही उनका नाम है, और वो जो जेक पॉल, लोगन पॉल, ये दोनों भाई हैं। लोगन पॉल की NFT की क्या वैल्यू रह गई थी पता नहीं, कुछ वो लाखों करोड़ों की NFT थी। और नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलें तो बिटकॉइन विल एक्सप्लोड बाय ओवर 4600% अकॉर्डिंग टू आर्क इन्वेस्ट CEO कैथी वुड। आपको पता है कैथी वुड की भी वही यहाँ पर हालत हो रही है, जान बचे तो लाखों पार, क्योंकि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा आंख बंद करके बिटकॉइन करते करते नाम जप के इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर
बाइंग कर दी थी जब उस समय पीक पर था। तो इन्होंने 70,000 पे भी लिया था, 65,000 पे भी बिटकॉइन लिया था। इनकी न्यूज़ मैंने आपको लास्ट ईयर बताई थी। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलें तो बिटकॉइन आउट परफॉर्म नैस्डैक आफ्टर फेड रेज्ड रेट्स बाई 0.75%। तो ये एक आपको समझनी है चीज़, ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पिछली बार में बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि बिटकॉइन का कोरिलेशन है वो डिफरेंट हो जाए। तो इसका कोरिलेशन जो है डिफरेंट हो गया, किसके साथ? यूएस डॉलर के साथ, नैस्डैक के साथ। यहाँ पर नैस्डैक जो है वो गिर रहा है, S&P गिर रहा है, लेकिन जो बिटकॉइन है वो उठा हुआ है। उठा नहीं तो कम से कम होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ रेयर। इसलिए कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि सूनर और लेटर बिटकॉइन जो है क्रैश कर जाएगा नैस्डैक के पाथ को फॉलो करते हुए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बिटकॉइन इसी साइकिल में नैस्डैक को उल्टी मतलब कल्टी मार देगा और उसको धक्का दे के अपना ऊपर चला जाएगा और दिखा देगा कि भैया मैं तुम पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं ग्लोबल मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे जब बुल मार्केट करनी है मैं कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलें तो बिलियनायर एक हैं टिम ड्रेपर, उन्होंने बोला है बिटकॉइन अ गुड हेज अगेंस्ट बैड गवर्नेंस। तो इन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि गवर्निंग जो प्रिंसिपल है, इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने बोला है, अब पता नहीं किस पॉइंट से बोला है, इन्होंने बोला है कि अगला जो बिटकॉइन का बुल सीजन आएगा बहुत बड़ा वाला, जो 2.5 लाख बिटकॉइन को ले जाएगा $2.5 लाख तक, वो आएगा जब विमेन ज्वाइन करने लगेंगी इस एडॉप्शन को। तो यहाँ पर लिखा है आर्ग्यूड दैट विमेन विल ड्राइव द नेक्स्ट वेव ऑफ अडॉप्शन। और ऐसा हो सकता है क्योंकि जितनी भी आपकी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हो गई, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स हो गई, इन्होंने किसी तरह से अगर क्रिप्टो में आना स्टार्ट कर दिया या किसी तरह से पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया, आपको पता है ओनली फैंस कितना चलता है, तो ये सब जो प्लेटफॉर्म है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इनमें अर्निंग बहुत होती है और वो मनी अगर क्रिप्टो में स्टोर्ड रहेगी तो बहुत ज़्यादा एडॉप्शन हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने बोला द फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन इज़ फीमेल। तो ये बड़ी अच्छी कोट है और बढ़िया लग रही है मुझे। नेक्स्ट अगर बात करें तो जैक मा के एक कंपनी है आंट ग्रुप, वो फोकस करने वाला है ब्लॉकचेन प्रोडक्ट्स के ऊपर। फर्म की फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, इसलिए वो ब्लॉकचेन में एंटर करने वाला है। तो आज का यही था डेली क्रिप्टो हिंदी सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल के सेशन में। टिल देन गुड बाय।